हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल से अंग्रेजी पढ़ने वाले हैं। अगर आपको अंग्रेजी पढ़ने और समझने में किसी भी प्रकार की समस्या आती होगी तो इस वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए, जो आज का क्लास है यह हम लोग का पार्ट 2 है, यानी हम लोग पार्ट 1 में बिल्कुल ही आसानी तरीके से आपको द कैमल पर क्या किए थे, डिस्कस किए थे, यानी हम लोग ऊँट के बारे में पढ़े थे। तो इसमें हम लोग आधा ही टॉपिक को कवर किए थे, इसीलिए इस क्लास में हम लोग पूरा टॉपिक कवर करेंगे। इसीलिए देखिए यहाँ पर हम लोग का पार्ट 2 में क्या है, द कैमल। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, राइट। तो देखिए आज हम लोग का यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो सेंटेंस है क्या लिखा है, द कैमल इज, क्या लिखा है, द कैमल इज चीफली फाउंड इन द डिजर्ट। क्या लिखा है यहाँ पर, द कैमल इज चीफली फाउंड इन द डिजर्ट, राइट। तो इसे हम लोग कैसे पढ़े, द कैमल मतलब क्या हो जाएगा, ऊँट। याद रखिएगा, द कैमल का मतलब यहाँ पर क्या होता है, ऊँट हो जाएगा, राइट। फिर क्या लिखा है यहाँ पर, इज मतलब क्या हो जाएगा, बोल सकते हैं होता है या पाया जाता भी बोल सकते हैं, राइट। क्या बोलेंगे, चीफली फाउंड। चीफली मतलब क्या हो जाएगा, मुख्यतः। क्या हो जाएगा, चीफली मतलब मुख्यतः। और फाउंड मतलब क्या बोलेंगे, पाया। याद रखिएगा, फाइंड का सेकंड रूप है। याद रखिएगा, फाइंड फाउंड फाउंड होता है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग का फाइंड का सेकंड रूप क्या हो जाएगा, यानी V2 फाउंड हो जाएगा। इसका हिंदी क्या निकल कर आ जाएगा, पाया। फिर क्या लिखा है, इन द डिसर्ट। इन द डिसर्ट का मतलब क्या हो जाएगा, रेगिस्तान में। क्या बोलेंगे, इसका हम लोग हिंदी क्या निकालेंगे, रेगिस्तान में। डिसर्ट मतलब क्या होता है, रेगिस्तान। इन का हिंदी हो जाएगा में। तो हम लोग क्या पढ़े, द कैमल इज चीफली फाउंड इन द डिसर्ट, यानी जो ऊँट होता है वह मुख्यतः कहाँ पाया जाता है या कहाँ होता है, रेगिस्तान में, राइट। आप लोग बहुत सारे ऊँट को देखे होंगे, यानी जो कि कहाँ पाए जाते हैं, रेगिस्तान में ही बहुत ही ज़्यादा पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि जो ऊँट होता है वो कम से कम 12-13 दिन तक, या बोल सकते हैं अधिक से अधिक 12-13 दिन तक पानी पिए बिना रह जाता है। इसी कारण वहाँ के लोग उसे रखते हैं, क्योंकि रेगिस्तान में पानी की बहुत ही ज़्यादा किल्लत होती है, राइट। उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पर, ही इज ऑगली टू लुक एट। क्या लिखा है यहाँ पर, ही इज ऑगली टू लुक एट। तो ही मतलब क्या हो जाएगा, बोल सकते हैं वह, यानी जो ऊँट होता है वह इज अगली, यानी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, अगली मतलब क्या होता है, ये बोल सकते हैं क्रूप, राइट। क्या बोलेंगे, वह क्रूप होता है। क्या बोल सकते हैं, वह क्रूप होता है। कौन क्रूप होता है, जो ऊँट होता है वह क्रूप होता है। अच्छा, कैसे क्रूप होता है, टू लुक एट। याद रखिएगा, यह एक फ्रेज है। टू लुक एट मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखने में। क्या बोलेंगे यहाँ पर, देखने में। तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़े, ही इज अगली, यानी वह क्रूप होता है। कौन क्रूप होता है, जो ऊँट होता है वह क्रूप होता है। कैसे क्रूप होता है, टू लुक एट, यानी देखने में वह क्रूप होता है, यानी आपको बहुत ही अच्छा नहीं दिखेगा, राइट। उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पर, बट ही इज वेरी यूजफुल एनिमल। क्या लिखा है, बट ही इज अ वेरी यूजफुल एनिमल। बट मतलब क्या हो जाएगा, लेकिन। क्या हो जाएगा, बट मतलब लेकिन। ही इज अ वेरी, ही मतलब क्या हो जाएगा, वह, यानी जो ऊँट है वह, इज मतलब है, क्या हो जाएगा, इज मतलब है, और मतलब क्या हो जाएगा, एक, क्या है, वेरी। वेरी मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर बहुत हो जाएगा। फिर क्या लिखा है, यूजफुल। यूजफुल मतलब क्या हो जाएगा, उपयोगी। क्या हो जाएगा, यूजफुल मतलब उपयोगी। फिर क्या लिखा है, एनिमल। एनिमल मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जानवर, राइट। तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़े, बट ही इज अ वेरी यूजफुल एनिमल, लेकिन वह एक बहुत उपयोगी जानवर है। कौन बहुत उपयोगी जानवर है, जो ऊँट है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, बोल सकते हैं उपयोगी जानवर है, या बोल सकते हैं महत्वपूर्ण जानवर है, राइट। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे बिल्कुल ही आसानी तरीके से पढ़ सकते हैं। आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही होगी। अगर आपको कहीं पर भी डाउट होता होगा तो आप लोग निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, राइट। फिर देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, ही कैन वॉक ईजिली ऑन सेड। क्या लिखा है, ही कैन वॉक ईजिली, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, ईजिली ऑन सेंड। इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेंड पढ़ेंगे, राइट। तो ही मतलब क्या हो जाएगा, वह,
यानी जो ऊँट होता है वह कैन वॉक। याद रखिएगा कैन का हिंदी होता है सकना, और वॉक मतलब क्या होता है टहलना। वॉक मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा टहलना। तो हम लोग क्या पढ़े यहाँ पर ही कैन वॉक, यानी वह टहल सकता है। क्या बोलेंगे ही कैन वॉक मतलब वह टहल सकता है इजीली। याद रखिएगा इजीली का हिंदी यहाँ पर क्या हो जाएगा आसानी से। क्या हो जाएगा यहाँ पर इजीली मतलब आसानी से। अच्छा कहाँ आसानी से टहल सकता है ऑन सेंड। क्या लिखा है यहाँ पर ऑन सेंड मतलब क्या हो जाएगा बालू पर। याद रखिएगा सेंड का हिंदी होता है बालू, ऑन मतलब क्या हो जाएगा पर। तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़े एक बार पढ़ने का प्रयास करें। ही कैन वॉक इजीली ऑन सेंड, यानी वह आसानी से बालू पर टहल सकता है। कौन टहल सकता है जो रेगिस्तान के, या बोल सकते हैं जो ऊँट होता है वह बालू पर बहुत ही ज़्यादा और अच्छे तरीके से टहल सकता है। क्यों? क्योंकि रेगिस्तान में बहुत सारे जगहों पर बोल सकते हैं बालू फैला रहता है, या रेगिस्तान में बालू ही आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पर पानी की बता चुके हैं बहुत ज़्यादा क्या होती है किल्लत होती है, यानी दिक्कत होती है। इसी कारण से ऊँट को वहाँ पर रखा जाता है, क्योंकि जो ऊँट होता है वह लगभग यानी बोल सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 12-13 दिन तक मतलब बिना पानी के रह जाता है। इसी कारण ऊँट को वहाँ पर ज़्यादा पोसा जाता है और उसका सेवा किया जाता है, राइट। और उसका सवारी करते हैं लोग अपने अपने सुविधा के अनुसार। फिर देख सकते हैं यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड क्या है यहाँ पर ही कैन कैरी हैवी लोड्स। क्या लिखा है यहाँ पर ही कैन कैरी हैवी लोड्स। ही मतलब क्या बोलेंगे वह, क्या बोलेंगे ही मतलब वह, यानी जो ऊँट होता है वह कैन कैरी। कैन कैरी का हिंदी क्या होता है कैन मतलब होता है सकना है, बता दे कैन का हिंदी क्या हो जाएगा सकना। कैरी कैरी मतलब यहाँ पर क्या बोलेंगे ढोना। क्या बोलेंगे कैरी मतलब ढोना। तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़े ही कैन कैरी, यानी वह ढो सकता है। कौन ढो सकता है जो ऊँट होता है वह ढो सकता है। क्या ढो सकता है हेवी लोड्स। हेवी मतलब क्या बोल सकते हैं भारी। क्या बोलेंगे हेवी मतलब भारी, राइट। याद रखिएगा यहाँ पर लोड्स का हिंदी क्या हो जाएगा बोझ। तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़े ही कैन कैरी हेवी लोड्स, यानी वह ही कैन कैरी मतलब क्या हो जाएगा वह ढो सकता है। कौन ढो सकता है जो ऊँट होता है वह ढो सकता है। क्या ढो सकता है हेवी लोड्स, यानी भारी बोझ को ढो सकता है। तो इस प्रकार से आप लोग इसे क्या कीजिएगा बिल्कुल ही आसानी तरीके से पढ़ लीजिएगा। फिर क्या लिखा है यहाँ पर ही कैन लिव विदाउट वाटर एंड फूड फॉर सेवरल डेज। अगर आपको अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती होगी तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग बिल्कुल ही आसानी तरीके से यानी आप लोग शुरू से अंग्रेजी को पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे। अगर आपको थोड़ा बहुत आता होगा तो इस क्लास में काम चल जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है ही कैन लिव विदाउट वाटर एंड फूड फॉर सेवरल डेज। ही मतलब क्या बोल सकते हैं ही मतलब हो जाएगा वह, यानी जो ऊँट होता है वह कैन लिव। कैन का हिंदी क्या हो जाएगा सकना। कैन मतलब क्या हो जाएगा सकना। ली मतलब क्या हो जाएगा ली मतलब हो जाएगा यहाँ पर जिंदा रहना, राइट। क्या बोलेंगे ली मतलब जिंदा रहना। तो क्या बोले ही कैन लिव, यानी वह जिंदा रह सकता है। कौन जिंदा रह सकता है जो ऊँट होता है वह जिंदा रह सकता है किसके बिना विदाउट वाटर। याद रखिएगा विदाउट वाटर का हिंदी क्या हो जाएगा पानी के बिना। याद रखिएगा वाटर मतलब होता है पानी, विदाउट मतलब हो जाएगा के बिना। तो दोनों को हम लोग मिला देंगे तो क्या हो जाएगा पानी के बिना, राइट। तो इस प्रकार से आप लोग इसे पढ़िएगा। तो हम लोग क्या पढ़े ही कैन लिव, यानी वह जिंदा रह सकता है। कौन जिंदा रह सकता है जो बोल सकते हैं ऊँट होता है वह जिंदा रह सकता है किसके बिना विदाउट वाटर, यानी बिना पानी के जिंदा रह सकता है, या बोल सकते हैं पानी के बिना जिंदा रह सकता है। एंड एंड मतलब क्या हो जाएगा और, क्या हो जाएगा एंड मतलब और किसके बिना फूड, यानी भोजन के बिना भी जिंदा रह सकता है। यानी जब वह भोजन भी नहीं करे यानी 12 से 13 दिन तक तो वह जिंदा रह सकता है। कौन ऊँट। देखिए यहाँ पर लिखा है फॉर सेवरल डेज। फॉर मतलब क्या हो जाएगा फॉर मतलब बोल सकते हैं के लिए। याद रखिएगा फॉर का यूज होता है के लिए हो जाएगा या तक भी बोल सकते हैं, राइट। यहाँ पर जो फॉर है यह प्रीपोजिशन का काम किया है, राइट। फिर क्या लिखा है सेवरल डेज। सेवरल मतलब क्या हो जाएगा बोल सकते हैं यहाँ पर सेवरल मतलब बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं यहाँ पर अनेक दिनों के लिए, या बोल सकते हैं हम लोग बहुत दिनों के लिए, राइट। बहुत दिनों यहाँ पर फॉर का हिंदी हो जाएगा तक, राइट। तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़े ही कैन लिव। एक बार समझने का प्रयास करें क्या लिखा है यहाँ पर 12 सा
लाइन हो गया। क्या लिखा है यहाँ पर, ही कैन लिव यानी वह जिंदा रह सकता है। कौन जिंदा रह सकता है, जो ऊँट होता है वह जिंदा रह सकता है किसके बिना, विदाउट वाटर यानी पानी के बिना भी जिंदा रह सकता है, एंड फूड यानी और भोजन के बिना भी जिंदा रह सकता है। अच्छा कितने दिनों तक जिंदा रह सकता है, फॉर सर्वल डेज यानी बहुत दिनों तक जिंदा रह सकता है। कौन बहुत दिनों तक जिंदा रह सकता है, जो ऊँट होता है वह पानी और भोजन के बिना बहुत दिनों तक जिंदा रह सकता है। आई होप कि आपको मेरी सारी की सारी बातें समझ में आई होगी। फिर देखिए हम लोग का यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड क्या निकल कर आता है, सो ही इज वेरी यूजफुल टू द पीपल ऑफ द डिजर्ट। क्या लिखा है, सो ही इज वेरी यूजफुल टू द पीपल ऑफ द डिजर्ट। सो मतलब क्या होता है, याद रखिएगा यहाँ पर सो का हिंदी हो जाएगा इसलिए। क्या बोलेंगे, सो मतलब इसलिए, राइट। ही इज वेरी यूजफुल, ही मतलब क्या बोलेंगे, वह यानी जो ऊँट है वह, इज यानी है, वेरी यूजफुल, वेरी मतलब क्या हो जाएगा, बहुत, यूजफुल मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपयोगी। क्या बोलेंगे, यूजफुल मतलब उपयोगी है किसके लिए, टू द पीपल यानी लोगों के लिए। क्या बोलेंगे, टू द पीपल मतलब लोगों के लिए, राइट, लोगों के लिए। अच्छा कहाँ के लोगों के लिए, ऑफ द डिजर्ट। ऑफ द डिजर्ट का हिंदी क्या हो जाएगा यहाँ पर, रेगिस्तान के। यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर डिजर्ट का हिंदी होता है रेगिस्तान, उसके बाद आप लोगों का के छूट रहा है तो ऑफ का हिंदी यहाँ पर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, राइट। याद रखिएगा ऑफ का 3 हिंदी होता है, का, की, के, तो यहाँ पर हम लोग के का यूज करेंगे। तो देखिए क्या लिखा है, सो ही इज वेरी यूजफुल यानी सो मतलब हो जाएगा इसलिए, ही इज वेरी यानी वह है बहुत, कौन है बहुत, जो ऊँट है वह है बहुत, वेरी यानी बहुत, यूजफुल क्या है, उपयोगी है किसके लिए, टू द पीपल यानी लोगों के लिए। कहाँ के लोगों के लिए, ऑफ द डिजर्ट यानी रेगिस्तान के लोगों के लिए। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे बिल्कुल ही आसानी तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। फिर देखिए क्या लिखा है, दे कांट डू विदाउट हिम। क्या लिखा है यहाँ पर, दे कांट डू विदाउट हिम। दे मतलब क्या बोल सकते हैं, वे, या बोल सकते हैं उन लोगों का। क्या बोलेंगे यहाँ पर, उन लोगों का। कैनॉट डू, कैनॉट डू मतलब क्या बोल सकते हैं, काम नहीं चल सकता, राइट। क्या बोल सकते हैं, कैनॉट डू मतलब काम नहीं चल सकता, काम नहीं चल सकता। अच्छा किसके बिना काम नहीं चल सकता, विदाउट हिम यानी उसके बिना, यानी जो ऊँट होता है उसके बिना यहाँ के लोगों का काम नहीं चल सकता है। क्यों, क्योंकि जो ऊँट होता है उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, राइट। तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़े, दे कांट डू यानी उन लोगों का, किन लोगों का, जो रेगिस्तान के लोग होते हैं उन लोगों का, कैनॉट डू यानी काम नहीं चल सकता है। भाई काम क्यों नहीं चल सकता, क्योंकि विदाउट हिम यानी जो ऊँट होता है उसके बिना उन लोगों का काम क्या बोल सकते हैं, अधूरा रह जाएगा। क्यों, क्योंकि बहुत दूर दूर से बोल सकते हैं पानी नहीं रहता है वहाँ पर, यानी बोल सकते हैं केवल स्थल मिलेगा आपको, और वहाँ से बहुत दूर तक जाने के बाद आपको पानी दिखने को मिलता है। यही कारण है कि वहाँ के लोगों को इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। किसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो ऊँट होती है उसकी, राइट। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं। फिर क्या लिखा है, दिस इज वाई। दिस इज वाई मतलब क्या बोलेंगे, दिस इज वाई मतलब बोल सकते हैं यही कारण है कि। क्या बोलेंगे, दिस इज वाई मतलब यही कारण है कि, राइट। फिर क्या लिखा है, ही इज कॉल्ड। ही इज कॉल्ड मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर बोल सकते हैं उसे कहा जाता है। ही इज कॉल्ड मतलब क्या हो जाएगा, ही मतलब हो जाएगा उसे, इज कॉल्ड यानी कहा जाता है। क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड मतलब कहा जाता है। अच्छा क्या कहा जाता है, द शिप ऑफ द डिजर्ट। क्या लिखा है, द शिप ऑफ द डिजर्ट। तो द शिप मतलब क्या बोलेंगे, जहाज, राइट। ऑफ द डिजर्ट, ऑफ द डिजर्ट का हिंदी क्या हो जाएगा, याद रखिएगा ऑफ का हिंदी हो जाएगा के, और द डिजर्ट का हिंदी यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेगिस्तान। क्या बोलेंगे, द डिजर्ट का हिंदी यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेगिस्तान। तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़े, एक बार पढ़ने का प्रयास करें, दिस इज वाई यानी यही कारण है कि। दिस इज वाई मतलब क्या होता है, यही कारण है कि। ही इज कॉल्ड यानी उससे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, जो ऊँट होता है उससे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द शिप ऑफ द डिजर्ट यानी रेगिस्तान के जहाज भी कहा जाता है। यानी वे बहुत ही अच्छा
बोल सकते हैं काम करने में मदद करता है और सुख सुविधाओं को पहुंचाता है। कौन? जो ऊँट होता है वह। इसीलिए रेगिस्तान के लोग उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, राइट। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे बिल्कुल ही आसानी तरीके से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, राइट। तो हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में द मंकी टॉपिक पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि वीडियो कैसी लगी। अन्यथा हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। बहुत तेज हो रहा है। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।